हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम स्टडी कर रहे थे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में इससे पहले की वीडियोस में हमने वेजेस वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, जिसमें कुछ अमाउंट होता है किसी काम को करने का और उस अमाउंट को ए बी सी डी में बांटना होता है। ठीक है, 2-3 लोगों में बांटना होता है, तो आप कैसे उन अमाउंट को बांटेंगे। ठीक है, फिर पूछ लेता है ए का शेयर बताओ या सी का शेयर बताओ, बी का बताओ। इस तरह से सवालों को हम इससे पहले की वीडियोज़ में सॉल्व कर चुके हैं अच्छे से डिटेल में। आज हमने एक शॉर्ट भी जो है अपलोड की थी चैनल पर। आई होप आप सभी इसको देखे भी होंगे। 1 मिनट में कैसे सवाल लगाया जाए, इस बारे में हम शॉर्ट अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एट द एंड 1 मिनट में ही सवाल लगाना है। जो भी कुछ हम यहाँ डिटेल में सीख रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं, लेकिन एट द एंड 1 मिनट में ही सवाल आपको लगाना रहेगा एग्जाम के अंदर। तो अभी से अगर प्रैक्टिस होगी 1 मिनट में सवाल लगाने की तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे हम 2-3 महीने के बाद 1 मिनट के में सवाल लगाना के अभ्यस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। आज क्या हमें सीखना है? आज बेसिकली हमें सीखना है वाल वाले क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे ए मिलके वाल मतलब दीवार बनाने वाले सवाल। ठीक है, टाइम एंड वर्क में ये दीवार बनाने वाले सवाल या वाल वाले क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और ये थोड़ा सा टफ भी, मतलब होते नहीं टफ, लेकिन ऐसा फील होता है लोगों को कि हाँ ये टफ है वाल, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रेक्स पूछ लेता है, कितने ईंटें लगाए, इस तरह के सवाल कर देता है। तो ज़्यादातर लोगों को ये टफ लगते हैं, एक्चुअल में होते नहीं। आज हम इसी तरह के सवालों को, और आज हम 4 से 5 सवालों को, इसी तरह के सवालों को सीखेंगे भी। ठीक है, तो सवालों के माध्यम से ही हम सीखेंगे एक कॉन्सेप्ट, वाल वाले सवाल को कैसे लगाया जाता है। सवाल हमारे पास है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी अब यहाँ पर बची नहीं, 1-2 वीडियोज़ यहाँ पर बचे हुए हैं टाइम एंड वर्क के। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल हमारे पास है। पहला सवाल है कि वॉल ऑफ 100 मीटर कैन बी बिल्ट बाई 7 men और 10 women इन 10 days। हाउ मेनी डेज विल 14 men एंड 20 women टेक टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 600 मीटर। सवालों को पहले डिटेल में समझते हैं। सवाल को क्या है, 100 मीटर की कोई वाल है कह रखे हैं। ठीक है, 100 मीटर की वाल है। इस 100 मीटर की वाल को किससे बनवाया जा रहा है? 7 men से बनवाया जा रहा है। ठीक है, 7 आदमी हैं। तो एक आदमी की एफिशिएंसी अगर हम एम कह लें, एक आदमी की एफिशिएंसी अगर हम एम कह लें, तो 7 आदमी की एफिशिएंसी 7 m हो जाएगी। अच्छा, एफिशिएंसी आपको पता है क्या होती है? एफिशिएंसी यानी एक दिन में किया गया कार्य। तो एक आदमी की एफिशिएंसी अगर हमने m मान ली है, तो 7 आदमी के 7 m हो जाएगी। और इस 100 मीटर के वाल को इन 7 आदमियों से बनवाना है। हमने जब डिवाइड किया तो क्या मिला? तो आपको पता है कि ये टोटल काम है, टोटल वर्क है, और ये क्या है? 7 आदमियों की एफिशिएंसी है। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे नंबर ऑफ डेज हो जाएगा। लेकिन ये कह रखे हैं, और एक और बात यहाँ पर कह रखे हैं कि 100 मीटर की वाल है और 7 आदमियों से हम करते हैं, उसे बनवाते हैं, या 10 औरतों से, 10 वोमेन। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में 10 दिन लगते हैं। इधर भी 10 दिन लगता, इधर भी 10 दिन लगा, ये तो टाइम निकल के आएगा ना। वही टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो ये टाइम निकल के आएगा। तो यहाँ भी 10 दिन लग गया। अगर हम इस 100 मीटर की वाल को 7 आदमियों से बनवाएं तो 10 दिन लग जाता है। इस 100 मीटर की वाल को 10 औरतों से बनवाएं तो भी 10 दिन लग जाता है। ठीक, तो यहाँ से एक बात हमें ये पता चल गई कि यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये m की वैल्यू कितना आ जाएगी? तो m की वैल्यू आ जाएगी 10/7। ठीक है, और यहाँ से 10 से 10 कैंसिल होगा, फिर यहाँ से ये 10, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर वोमेन W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसका मतलब आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? एक आदमी की एफिशिएंसी, तो आप कहेंगे 10/7, और एक औरत की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। बात समझ में आई? मतलब एक आदमी 10/7 यूनिट का काम करता है, जबकि एक औरत एक दिन में जो है 1 यूनिट का काम करेगी। ठीक है, अब सवाल में दे रखा है कि हाउ मेनी डेज will 14 men and 20 women takes to build a wall of 600 मीटर। यानी 600 मीटर की वॉल बनवानी है। ठीक है, जिसमें हमें कितने चाहिए? 600 मीटर की वॉल बनानी है। कितने मैन चाहिए? तो 14 मैन। तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 10/7। तो 14 आदमी की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आप कहेंगे 10/7। एक की एफिशिएंसी है तो 14 की एफिशिएंसी, यानी 7 दूनी 14, 10 दूना 20, यानी 20 होगी एफिशिएंसी। ठीक है, और उसके बाद एक औरत की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, और इसमें क्या लिखा है? 20 वोमेन। तो एक औरत की एफिशिएंसी, यहाँ एक वोमेन की एफिशिएंसी 1 है, तो 20 वोमेन की एफिशिएंसी, तो 1 × 20 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी 20 एफिशिएंसी हो जाएगी। अब इनसे भी काम कराना है और इनसे भी काम कराना है, दोनों से कराना है। फिर पूछा है नंबर ऑफ डेज, तो हम क्या करेंगे कि आदमी की एफिशिएंसी होगी, वही 14 आदमी की एफिशिएंसी होगी,
एक दिन की, और ये औरत की एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो टोटल एक दिन में इतना काम होगा, 20-20 40 यूनिट का काम। तो 600 यूनिट का काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से लिख देते हैं 600 बटे 20-20 40, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 15 आ जाएगा, 15 चौको 60, तो 15 डेज का आ जाएगा हमारा, ठीक है। 15 दिन लगेंगे, यही हमारे सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। 15 दिन जो है लगेंगे इस काम को करने के लिए, ठीक है। बिल्ड अ वॉल ऑफ 600 मीटर, ठीक है। तो 15 दिन लगेंगे इस काम को करने के लिए। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, हमें एफिशिएंसी चाहिए थी आदमी से, ठीक है। पहले सवाल में ये बता रखा है कि 7 आदमियों के द्वारा 100 मीटर की दीवार बनाई जाती है और 10 औरतों के द्वारा 100 मीटर की दीवार बनाई जाती है, लेकिन दोनों ही 10 दिन लेते हैं। 7 आदमी को 100 मीटर की दीवार पे लगा दो काम करने को, या 10 औरतों को लगा दो 100 मीटर की दीवार बनाने में, दोनों ही केसेस में 10 दिन लिए जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, एफिशिएंसी हम निकाल देते हैं। तो एक आदमी की एफिशिएंसी, इसका मतलब 10/7 है, एक औरत की एफिशिएंसी निकल के आई 1, ठीक है। अब 14 आदमी इस काम पे लगाने हैं, 600 मीटर की वॉल बनानी है, 14 आदमी लगाने हैं और 20 औरतें लगानी है। तो एक आदमी की एफिशिएंसी 10/7, तो 14 की एफिशिएंसी कितनी होगी। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में किया गया कार्य, तो एक आदमी एक दिन में इतना काम करेगा, तो 14 आदमी कितने काम करेंगे, 20 यूनिट का काम करेंगे। एक औरत 1 यूनिट के काम करेगी, तो 20 औरत कितनी करेंगी, तो 20 यूनिट का काम करेंगी। अब ये एक दिन का काम हो गया इनके, 20 प्लस 20 प्लस 40 हो गया, ठीक है। तो 20 प्लस 20 40 हो गया, यानी एक दिन में 40 यूनिट का काम होगा और 600 मीटर की दीवार बनानी थी। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, और हमसे यहाँ से 15 दिन निकल के आया। तो ये हमारे सवाल का उत्तर है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रोहन एंड मोहित टुगेदर कैन बिल्ड अ वॉल इन 8 days. Mohit and Vikas can build a same wall in 10 days, and Vikas and Rohan can build the same wall in 12 days. In how many days can all the three complete the same wall while working together? देखिए सारे सवाल सिर्फ दीवार बनाने से रिलेटेड होंगे, वॉल वाले ही सवाल होंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, सवाल को अच्छे से समझते हैं। क्या है, रोहन एंड मोहित टुगेदर कैन बिल्ड अ वॉल इन 8 days, ठीक है। ये रोहन है और ये मोहित हो गया आम से, और एम से मोहित, आर से रोहन हो गया। 8 दिन में जो है किसी दीवार को बनाते हैं। रोहन और मोहित मिलके किसी दीवार को 8 दिन में बनाते हैं। उसी दीवार को मोहन और विकास मिलके उसी दीवार को कितने दिन में बना रहे हैं, सेम वॉल इन 10 days, ठीक है, 10 दिन में बनाते हैं। और इसमें और बताया गया है कि विकास एंड रोहन मिलके उसी दीवार को 12 दिन में बना रहे हैं। विकास और रोहन मिलके उसी दीवार को 12 दिन में बना रहे हैं, कितने, 12 days में बना रहे हैं, ठीक है। 8, 10, 12। इन हाउ मेनी डेज कैन ऑल द 3 कंप्लीट द सेम वॉल वाइल वर्किंग टुगेदर। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए कैसे, हमने ये बताया था कि अगर आप नंबर ऑफ डेज का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा। इसका मतलब दीवार बनाने का जो टोटल वर्क अगर हमें निकालना है, टोटल वर्क, तो यहाँ पे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। और 12, 10, 8 का एलसीएम हमें पता है कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, ठीक है। 12 और 8 और 10 का एलसीएम कितना है, 120 यूनिट। तो इसका मतलब हम समझ गए कि दीवार बनाने के लिए, दीवार बनाने में जो काम जो होगा वो कितना होगा, दीवार बनाने का 120 यूनिट का काम लगेगा दीवार बनाने के लिए। अब 8 दिन में अगर 120 यूनिट का काम रोहन प्लस मोहित मिल के करते हैं, 8 दिन में 120 यूनिट का काम, तो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे 8 दिन में 120 यूनिट, तो एक दिन में 8 से डिवाइड कर दो 120 को, तो 8 का नाम 8 और 4, 8, 45, यानी 15 यूनिट का काम एक दिन में करेंगे। यानी हम एक बात समझ गए कि रोहन और मोहित की एफिशिएंसी का सम कितना है, वो है 15 यूनिट, यानी एक दिन में दोनों मिलके 15 यूनिट का काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, मोहन और विकास 10 दिन लगातार काम करते हैं, 120 यूनिट की दीवार खड़ी कर देते हैं, ठीक है। हो अब 120 यूनिट को 120 ईंटें मान सकते हो, ठीक है। आगे चल के ब्रिक्स ईंटें बता देगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम सवाल वो भी लगाएंगे, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स या ईंटें वाला सवाल, वो भी लगाएंगे। तो 10 दिन में जो है मोहन और विकास मिलते हैं और 10 दिन तक लगातार काम करते हैं और 120 यूनिट की काम वाली जो है दीवार खड़ी कर देते हैं। तो एक दिन में, तो हम समझ के एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 10 दिन में 120 यूनिट का काम, तो एक दिन में 12 यूनिट का काम करेंगे, ठीक है।
ठीक है, 12 यूनिट का काम। और मोहन और विकास की एफिशिएंसी यानी कितनी हो जाएगी, दोनों का सम हो जाएगा 12 यूनिट। ठीक है, और विकास और रोहन तो 12 दिन में 120 यूनिट का काम, तो एक दिन में 10 यूनिट का काम। ठीक है, 10 यूनिट का काम, तो ये हो जाएगी विकास और रोहन की एफिशिएंसी। तो एक बात हमारे समझ में आ गई कि रोहन और मोहन की रोहन और मोहित है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी हो, मोहन हो या रोहित हो, जो भी हो, आर प्लस एम कितना है 15 यूनिट, आर प्लस एम कितना हो गया 15 यूनिट, और एम प्लस वी कितना हो गया 12 यूनिट, एम प्लस वी कितना हो गया 12 यूनिट है। और यहाँ से वी प्लस आर कितना हो गया, तो वी प्लस आर हो गया 10 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है 3 इक्वेशन है और 3 ही अननोन है, तो आप यहाँ से इक्वेशन निकाल सकते हो, एम आर वी तीनों की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, चलो हम तीनों की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, पहली इक्वेशन से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहले से अगर दूसरी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आर माइनस वी। ठीक है, आर माइनस वी इज इक्वल्स टू 15 में से 12 गए तो 12 3 15। ठीक है, तो आर माइनस वी मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो। ठीक है, हो सकता है कि किसी को इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना ना भी आता हो, उसके लिए हम फंडामेंटल कोर्स इन मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, इन चीज़ों को सीख रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो जितनी भी बेसिक चीज़ें होती है मैथमेटिक्स में, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये भी आप सीख सकते हो। ठीक है, आगे चल के कोई भी मैथमेटिक्स की कोई भी चीज़ हो तो आप सीख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हो सकता है कि किसी को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना ना आता हो, तो यहाँ पर दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे हमें पता है कि यहाँ पे देखो, अगर हम ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो माइनस वी प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो गया 3, और दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करेंगे तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, 2r, और ये कितना आ जाएगा 13, 10 प्लस 3 13, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 13/2। अगर r की वैल्यू 13/2 है, r की वैल्यू 13/2 है, तो v की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी v की वैल्यू। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे r की वैल्यू 13/2 यानी r माइनस 3। अरे 3 को इधर लेके आ गए, v को उधर लेके चले गए, तो v इक्वल्स टू r माइनस 3, जबकि r की वैल्यू यहाँ 13/2 है। ठीक है, तो 13/2 रख दीजिए, तो कितना आ गया 3 दूना 6, 7 6 13, 7/2 आ गई। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 आ गई। v की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 आ गई। अगर v की वैल्यू 7/2 आ गई तो यहाँ पर आप v की वैल्यू 7/2 रख दो, यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं m प्लस v कितना दे रखा है, m प्लस v कितना दे रखा है, m प्लस v ये दे रखा है 12, और m की वैल्यू हमें निकालनी है, जबकि 12 माइनस v की वैल्यू कितना दे रखा है, v उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और v की वैल्यू 7/2 है, तो 7/2 यहाँ से रख देते हैं। 12 दूना 24 में से 7 जाएंगे, तो 24 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा 17। ठीक, 17 आ जाएगा, तो 17/2 ये m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू। अच्छा, तो ये आपने r और v और m की वैल्यू निकाल के क्या निकाला भाई, हमने निकाला ये रोहन की एफिशिएंसी है, हमने निकाला ये विकास की एफिशिएंसी है, हमने निकाला मोहित की एफिशिएंसी है। यानी एक दिन में रोहन 13/2 यूनिट का काम करता है, विकास 7/2 यूनिट का काम करता है, और मोहित 17/2 यूनिट का काम करता है एक दिन में। ठीक है, सवाल आपसे पूछा गया है कि अगर हम इन तीनों को काम पे लगा दें, इस 120 यूनिट की वाल को बनाने में लगा दें, तो कितना टाइम लगाएंगे 120 यूनिट की वाल को बनाने में। तो हमने कहा कि 120 यूनिट की वाल बनवानी है। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क ये आ जाएगा, 120 यूनिट की वाल बनवानी है तो टोटल वर्क आ गया। ठीक है, और इन तीनों की एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम पता चल जाएगा। सवाल में तो यही पूछा है ना, इन हाउ मेनी डेज कैन ऑल द 3 कंप्लीट द सेम वॉल वाइल वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो 120 यहाँ पे टोटल वर्क हमने लिख दिया, इन तीनों की एफिशिएंसी खत्म, तो 13/2, 7/2 और 17/2। ठीक है, 13/2 प्लस 7/2 प्लस 17/2, तो यहाँ से हमारा सवाल का उत्तर आ जाएगा। देखो 120 बटे, और ये कितना आ गया 13, 13 7 20, 10 30 7 37/2, और ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 120 × 2 डिवाइडेड बाई 37, तो ये 120 × 2 240/37। तो इतना टाइम लगेगा, यही हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यही सवाल का हमारे उत्तर होगा, इतना टाइम लगेगा रोहन, विकास और मोहित को इस 120 यूनिट के काम को करने के लिए। 120 यूनिट मतलब दीवार को बनाने के लिए इतना टाइम लगेगा, 240/37। सवाल
का जो आंसर है वो ठीक है, इस तरह से है, लेकिन ये सवाल लगाने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि इस तरह के कैलकुलेटिव सवाल एसएससी पूछ लेता है, कहीं और से नहीं, सब एसएससी के सवाल हैं। ठीक है, सारे जो भी सवाल हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं सब एसएससी के किसी न किसी साल में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, और ज़्यादा पुराने भी सवाल हैं, 2015 2016 के बाद के जितने सवाल हैं उन्हीं सवालों की सिर्फ हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलते हैं हम अगले सवाल पे। ठीक है, जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते जाएंगे, चीज़ें आगे बढ़ते जाएंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल और आएंगे। ठीक है, अगला सवाल हम सॉल्व करते हैं। अगला सवाल क्या है? टू कंप्लीट अ वॉल x टेक 20% मोर टाइम देन y if together they complete the wall in 30 days how much time will y alone take to complete it? देखिए, इसमें परसेंटेज का नॉलेज लगेगा, थोड़ा सा परसेंटेज का नॉलेज लगेगा। ठीक है, सवाल पहले देखते हैं क्या है, जहाँ पे नॉलेज लगेगी परसेंटेज यूज होगा हम वहाँ पर समझाएंगे। ठीक, टू कंप्लीट अ वॉल x टेक 20% मोर टाइम देन y, यहाँ पर ये x है और एक y है। ठीक है, कह रखे हैं कि x जो है y के कंपैरिजन में, x y के कंपैरिजन में 20% समय ज़्यादा लेता है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का क्या मतलब होता है? तो देखिए 20% है, ये क्या है? 20% है। परसेंटेज का मतलब होता है कि साइन का, ये जो परसेंट साइन का मतलब होता है 1/100 से मल्टीप्लाई करना। इस परसेंटेज का साइन का मतलब ही होता है। तो हम समझ गए 20/2500। ठीक है, यानी 20% की अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो 1/5 लिख सकते हैं। 20% को अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, और 1/5 फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? 20% होगा। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। अच्छा, यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये क्या होता है? जो डिनोमिनेटर होता है ये रियल चीज़ होती है। ठीक है, और यहाँ पर 5 का, इसको ऐसे पढ़ेंगे, 5 का 20% 1 होता है। 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। तो हमसे ये बताया गया है कि x y के कंपैरिजन में 20% ज़्यादा समय लेता है किसी काम को कंप्लीट करने में। x y के कंपैरिजन में 20% ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, 5 का 20% क्या होता है? 1 होता है। अगर y 5 दिन लेता है तो x कितना लेगा? 20% ज़्यादा, और 5 का 20% 1 होता है, तो इसका मतलब 5 तो लेता ही लेता है लेकिन 20% ज़्यादा लेता है, यानी 6। बात समझ में आई? अरे 20% ये फाइनल रिजल्ट होता है, ये इसका परसेंटेज ही करते हैं। तो 5 का 20% 1 होता है, ये रिजल्ट होता है फाइनल। 20% ज़्यादा टाइम लेता है तो ये y अगर 5 दिन टाइम लेता है तो x 20% ज़्यादा लेता है, तो 5 का 20% 1, यानी 5 + 1 6 दिन लेता है किसी काम को करने का। तो हमें ये टाइम का रेशियो आ गया। ये क्या एक्चुअल टाइम है? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल टाइम नहीं है, ये टाइम का रेशियो है। ये हम ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं कि 5 दिन ले रहा, 5 का 20% 1, तो ये 6 दिन, लेकिन ये एक्चुअल में टाइम का रेशियो है, ये टाइम नहीं है कि आप 6 और 5 के एलसीएम लेके यहाँ टोटल वर्क लिख दें और फिर निकालना शुरू कर दें। ये टाइम नहीं है, ये टाइम का रेशियो है। ठीक है, तो 6 और 5 ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो रहा है? 5 और 6 हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, क्योंकि टाइम के उल्टे रेशियो में एफिशिएंसी होती है। अब सवाल में आगे लिख रखा है कि इफ टुगेदर दे कंप्लीट द वॉल इन 30 डेज, यानी जिस दीवार को ये बना रहे हैं उसको अगर साथ में बनाएं तो 30 दिन का समय लगता है। तो हम ये जानते हैं कि x की एफिशिएंसी 5 और y की एफिशिएंसी 6, तो 5 + 6 कितना हो गया? तो एक दिन में ये कर रहे हैं 11 यूनिट का काम। भाई 6 + 5 11 एक दिन में, और 30 दिन तक लगातार काम करते हैं तब जाके वॉल बन जाती है। इसका मतलब 11 × 33 330 यूनिट का काम उस वॉल को बनाने के लिए क्या कितना काम करना पड़ता है? 330 यूनिट का काम। और अब यहाँ पर ये सवाल में कह रखे हैं कि हाउ मच टाइम विल वाई अलोन टेक टू कंप्लीट इट, यानी इस 330 यूनिट के काम को करने के लिए y को कितना टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो y की एफिशिएंसी 6 है, हम 6 से डिवाइड कर देंगे, y को इतना टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम लगेगा y को। तो देखते हैं कितना आ गया। ठीक है, क्योंकि पूरे टोटल वर्क को जिसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे उसी का टाइम निकल आएगा। y का टाइम निकालना था, y की एफिशिएंसी, ये टाइम का रेशियो है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। तो 6 से डिवाइड करिए, 6 × 5 = 30, 3 बचा, 6 × 5 = 30। ठीक है, तो 55 डेज लग जाएंगे अब
अब यहाँ पर ये सवाल का हमारे सही उत्तर निकल आया, ठीक है। तो ये है, देखिए इस सवाल में कन्फ्यूज़न कहाँ पर क्रिएट होगी, ठीक है। इस सवाल में कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट होगी, कुछ लोग इसको 6 और 5 का एलसीएम लेके टोटल वर्क मान लेंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर 6 और 5 टाइम का रेशो है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, क्योंकि सवाल में जो लैंग्वेज लिखी है वो परसेंटेज के फॉर्म में लिखी गई है, ठीक है। 20% मोर टाइम देन वाई, ठीक है, एक्स टेक 20% मोर टाइम देन वाई, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, तो ये टाइम का रेशो, और हमें तो टाइम का रेशो ही चाहिए। वही टाइम का रेशो को हम पलट देंगे तो एफिशिएंसी का रेशो मिल जाएगा। एफिशिएंसी 5 और 6 आ गई, तो यानी एक दिन में काम करेगा एक्स 5 यूनिट, जबकि वाई करेगा 6 यूनिट, तो 6 5 11 दोनों करेंगे 11 यूनिट। 30 दिन तक लगातार काम करेंगे तो 330 यूनिट। अब दीवार बन गई, और इसी काम को जो है अब हमें वाई से कराना था, वाई की एफिशिएंसी से हमने डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है हमारे पास, वर्किंग 8 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल 18 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर ब्रॉड एंड 12 मीटर हाई इन 10 डेज। आपने देखा होगा हर एक सवाल में वॉल आ ही जा रही है, क्योंकि वॉल वाले ही टाइप कर रहे हैं, तो सारे सवाल दीवार से ही रिलेटेड है, ठीक। वर्किंग 9 आवर्स अ डे, ठीक है, फाइंड हाउ मेनी वर्कर्स विल बी एबल टू बिल्ड अ वॉल 32 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर ब्रॉड एंड 9 मीटर हाइट इन 8 days वर्किंग 6 आवर अ डे। देखिए इस सवाल को लगाने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, ऐसे फॉर्मूला लिख दिए हैं, आप फॉर्मूले को कई तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, कई सारे फॉर्मूले यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अगर उनको फॉर्मूले ना भी मानो तो भी सवाल लग जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लिख देते हैं ताकि हमें डायरेक्ट हम लगा सकें, कहीं एग्जाम आए जल्दी जल्दी हम करना चाहें, सवालों को जितनी जल्दी कर पाएँ उतना ही बेहतर है हमारे लिए। तो सवालों को जितनी जल्दी करने के लिए हमें फॉर्मूले याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे M1 आदमी है और M1 आदमी T1 घंटे तक काम करते हैं और D1 डेज के लिए काम करते हैं, तो काम हो जाता है W1। फिर से बताते हैं, फॉर्मूला ये है कि M1 आदमी या M1 कोई भी पर्सन, या पर्सन है M1, हमने M1 आदमी कह दिया, ये पर्सन है M1 पर्सन, T1 टाइम के लिए पर डे T1 टाइम काम करते हैं, यानी T टाइम काम करते हैं, और D1 डेज तक काम करते हैं, तो टोटल काम हो जाता है W1। और M2 आदमी वही जो यहाँ पर M1 आदमी थे वही M2 आदमी यहाँ पर आ गए, यानी नंबर चेंज हो चुका है, यहाँ पर M2 हो चुका है। मान लो T2 वर्क करते हैं पर डे, T2 टाइम तक वर्क करते हैं और D2 डेज के लिए करते हैं, और काम हो जाता है W2, तो ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होता है। अभी हम बताएंगे क्यों बराबर होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप याद रखते हैं तो आप सवालों को जल्दी लगा पाएंगे, नहीं याद रखते हैं तो भी सवाल हो ही जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, W1 अपॉन M1 इंटू T1 इंटू D1 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू T2 इंटू D2। एक्चुअली में हम इस सवाल को लगाने जा रहे हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसलिए हम इस चीज़ को सीख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को आप चाहे इस तरह से लिख लो चाहे इस तरह से लिख लो, दोनों एक ही तरीका है, आंसर एक ही निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा, ये सवाल, ये चीज़ एक्चुअल में बराबर क्यों है, ठीक है, तो अभी हम सवाल में सीखेंगे ये चीज़ ऐसा क्यों हो रही है, ठीक। तो सवाल को हम अपने सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा होता है, ये चीज़ हमने बताई, ठीक। क्यों होता है ऐसा, ये सवाल में सीखते हैं, ठीक। तो 8 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 18 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर ब्रॉड एंड 12 मीटर इन हाई इन 10 डेज। तो 8 वर्कर्स हैं, हमने क्या लिखा, 8 वर्कर्स, ठीक है। और ये जो वॉल बना रहे हैं वो 18 मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर ब्रॉड है, 12 मीटर हाई है, इतना काम कर रहे हैं, 10 दिन में ये काम करते हैं, और 9 आवर वर्किंग 9 आवर अ डे। तो 8 आदमी हैं, 9 दिन तक पर डे काम करते हैं, 10 दिन तक काम करते हैं, काम कितना करते हैं, तो W1, तो कितना काम करते हैं, 18 मीटर की लंबी दीवार बनाते हैं, जो दीवार 2 मीटर चौड़ी है और 12 मीटर क्या है हाइट में है, ठीक है। अब क्या हो गया कि
फाइंड हाउ मेनी वर्कर्स, हमने कहा फाइंड हाउ मेनी वर्कर्स, एक्स वर्कर क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम इक्वल टू नहीं, एक्स वर्कर्स, हाउ मेनी वर्कर्स यानी एक्स वर्कर्स विल बी एबल टू बिल्ड अ वॉल 32 मीटर लॉन्ग, यानी 32 मीटर लॉन्ग वॉल बनवानी है उनसे, 3 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए, और यहाँ पर हाइट कितनी लिखी है, 9 मीटर हाई, ठीक है, 9 मीटर हाई, इन 8 डेज वर्किंग 6 आवर ए डे। तो एक्स वर्कर हैं, 6 घंटे काम करते हैं 8 दिनों में, ठीक है, ये काम करवाना है। फिर से हम बताते हैं, 8 वर्कर हैं, 9 घंटे पर डे काम करते हैं, 10 दिन में काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये दीवार बनाते हैं, L इंटू बी इंटू एच, ये दीवार बनाते हैं। सवाल में पूछा गया था कि ये दीवार बनवानी है उनसे, ये दीवार बनवानी है 32 गुणे 3 गुणे 9 की, ये एक तरह से वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये दीवार बनवानी है, 6 घंटे पर डे काम करें हैं और 8 दिन तक लगातार काम करें, तो कितने वर्कर्स होंगे ये काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स पूछा गया है, ठीक। तो ये चीज़ आपस में बराबर होगी, अभी हमने सीखा, ठीक है, ये चीज़ आपस में बराबर होगी। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सवालों का उत्तर निकालते हैं, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकाली जाए, कैंसिल करते हैं यहाँ पर, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से 2 कैंसिल हो गया ये। यहाँ पर देखते हैं 8 चौक 32, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 4, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब कुछ कैंसिल होने को बचा, 2 पंची 10, तो यहां पर कितना बचा, सब कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है, 5 बचा ये, और इधर कितना बचा, x ऊपर बचा, भाई ऊपर x बचा, नीचे 3 दूना 6, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 6 पंचे 30। x की वैल्यू क्या थी, हम नंबर ऑफ मेंस माने थे ना, इसमें पूछा गया था कि हाउ मेनी वर्कर्स, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकल गया है, 30, यानी 30 वर्कर की जरूरत पड़ेगी, जो 32 मीटर की लंबी दीवार, 3 मीटर की चौड़ी दीवार और 9 मीटर की ऊंचाई वाली दीवार को बना देंगे, 6 घंटे पर डे काम करके 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे। अगर ऐसा ये कर रहे हैं तो इधर ये ऐसा करेंगे, और ये दोनों चीज़ आपस में बराबर होगी, तो x इक्वल टू 30 निकल के आया, 30 वर्कर्स ऐसा करेंगे, ठीक है। सवाल का उत्तर आ गया, ठीक है। लेकिन हम ये सोच रहे थे, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था फॉर्मूला क्यों इक्वल होता है ऐसा, अच्छा, तो वो हमने जो फॉर्मूला सीखा वो बराबर क्यों होता है, बराबर, अब देखते हैं बराबर क्यों होता है, ठीक है। हमने क्या लिखा था कि M1 वर्कर अगर T1 टाइम के लिए काम कराते हो, D1 डेज के लिए, T1 टाइम पर डे, T1 टाइम और D1 डेज तक काम करते हैं, तो काम को W1 करेंगे। और ऐसे ही M2 वर्कर्स, ठीक है, पर डे T2 टाइम तक काम करके D2 डेज तक काम करते हैं, तो वर्क W2 करते हैं, तो ये चीज़ इक्वल क्यों थी, ठीक है। सवाल में हमने इसको इस्तेमाल किया, तो ये चीज़ क्यों इक्वल है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो ना, यहाँ पर अगर मैं इसको पलट के लिख दूँ, सिर्फ इसको पलट के लिख दूँ, कि यहाँ पर कैसे लिख दूँ कि ये W1 है और ये M1 इंटू T1 इंटू D1, और ये क्या है W2 M2 इंटू T2 इंटू D2, ये क्या चीज़ है, ये क्या निकल के आया है। तो आप कहेंगे ये तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टाइम है, भाई ये टाइम ही तो है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टाइम है, ठीक है। तो अगर ये टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टाइम है, तो ये एफिशिएंसी की तरह होगा, भाई एफिशिएंसी होगा ना, वर्क अपॉन टाइम, और ये वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी होगा। तो दोनों आदमी, यहाँ पर जो काम कर रहा है आदमी और यहाँ पर जो काम कर रहा है वो एक ही आदमी है ना, अलग अलग आदमी थोड़े ना है, इसीलिए तो हम इक्वल कर पाए, वरना इक्वल ही नहीं कर सकते थे। तो वर्क अपॉन टाइम कितना होता है, एफिशिएंसी होता है, तो जहाँ यहाँ पर जितनी एफिशिएंसी होगी उतनी ही एफिशिएंसी यहाँ पर भी होगी, इसलिए इक्वल हो रहा है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं। अब आज का ये सबसे खतरनाक सवाल, वाल वाला, इस तरह का सवाल सबसे जो टफ सवाल दे सकता है एसएससी के अंदर पूछा जा सकता है, वो आज का ये लास्ट सवाल है, इस वीडियो का, और ये सबसे खतरनाक है। देखो, जो सबसे टफ सवाल वाल वाला बन सकता है वो यही बन सकता है। 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 and 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली,
बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर्स, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। ध्यान से समझना ये सवाल को, ठीक है। आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, ठीक है। तो 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 and 20 आवर रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर M1 हम मान लेते हैं और इसको हम M2 कह लेते हैं। 2 men हैं और किसी वॉल को ये बिल्ड करते हैं कितने, 15 और 20 घंटे में। तो ये करता है 15 घंटे में और ये करता है 20 घंटे में, ठीक है। 2 men हैं, किसी वॉल को 15 घंटे 20 घंटे में बिल्ड करते हैं। बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर्स, ठीक है, 12 घंटे में। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, ठीक है। तो 2 आदमी हैं, एक आदमी 15 घंटे में दीवार को बनाता है, किसी दीवार को बना रहे हैं, ठीक है। एक आदमी, ये आदमी जो M1 है वो 15 घंटे में किसी दीवार को बनाता है, उसी दीवार को ये M2 आदमी जो है वो 20 घंटे में बनाता है, ठीक है। तो हम 15 और 20 का अगर एमएनसीएफ ले लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। 15-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20-3 60, इन एलसीएम आ जाएगा 60। यानी एक बात समझ में आ गई कि उस दीवार को बनाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, 60 यूनिट का काम करना पड़ेगा, 60 यूनिट का काम करना पड़ेगा। तो हम समझ गए 15 चौको 60, इसकी एफिशिएंसी 4 आ गई, 4 यूनिट M1 की, और दूसरे की एफिशिएंसी 20-3 60, तो दूसरे वाली की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट आ गई, यानी 20-3 60, ठीक है। तो दोनों की एफिशिएंसी हमें पता चल गई, ठीक है। इसकी 4 है, इसकी 3 है, ठीक है। अब जब हम ये काम करता है 15 घंटे तक काम करता है, 60 यूनिट काम कर देता है। 60 यूनिट में आप ये समझ लीजिए कि दीवार बनके तैयार हो जाती है, ठीक। तो 15 घंटे, 4 यूनिट की एफिशिएंसी से 15 घंटे काम करेगा, 60 यूनिट की दीवार बनके तैयार हो जाएगी। दूसरा आदमी 3 यूनिट की एफिशिएंसी से 20 घंटे काम करेगा, 60 यूनिट की दीवार बनके तैयार हो जाएगी। लेकिन अब हमने कहा कि M1 M2 दोनों से बोला कि साथ में काम करो। जब ये साथ में काम करेंगे तो आपको पता है कि M1 काम करेगा 4 यूनिट की एफिशिएंसी से, जबकि M2 काम करेगा 3 यूनिट की एफिशिएंसी से। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि 4 + 3 7, 7 यूनिट की एफिशिएंसी से काम होगा। अगर 7 यूनिट की एफिशिएंसी से काम होगा तो 12 घंटे में कितना काम हो जाएगा, तो 12 सत्ते 84 यूनिट का काम हो जाएगा। अब आपको तुरंत एक मिसकंसेप्शन, मतलब तुरंत एक दिक्कत होगी कि यार दीवार बनाने में टोटल काम कितना होना चाहिए था, 60 यूनिट का। 60 यूनिट से काम ऊपर जा ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब दोनों से लगातार काम करवा रहे हैं, 4 और 3, 4 यूनिट की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, दूसरा 3 यूनिट की एफिशिएंसी से काम करेगा। भाई ये M2 की एफिशिएंसी है, ये M1 की एफिशिएंसी है, और दोनों लगातार काम करेंगे तो 7 यूनिट की एफिशिएंसी से काम होगा। अब 1 घंटे में 7 यूनिट का काम हो रहा है, तो 12 घंटे में 12 7 84 यूनिट का काम हो रहा है। आप कह रहे हो 60 यूनिट में दीवार बन जा रही है। हाँ, तो वही चीज़ है ना, 60 यूनिट में दीवार बन जा रही है, 84 यूनिट का काम करना। इसका मतलब 12 घंटे में काम हुआ, इसका मतलब 84 यूनिट का इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने 12 घंटे में काम किया, 7 यूनिट की एफिशिएंसी से काम ही नहीं किया। तभी तो सवाल में लिखा है कि अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो 280 ईंटें कम इस्तेमाल करते हैं, 280 ईंटें कम इस्तेमाल करते हैं। मतलब बात में मतलब ये समझ में आया कि अगर दोनों, इसका मतलब 60 यूनिट का इनको काम करने के लिए अगर हम 12 घंटे काम पे लगा दें तो 12 पंचे भाई 12, ये टोटल टाइम है, 60 यूनिट का काम करना है। इसका मतलब इनको 5 यूनिट का काम करना चाहिए था, 5 यूनिट का काम। इसका मतलब कर ये 5 यूनिट का काम रहे, 7 यूनिट का काम तो निकल के आया है, 7 यूनिट का काम निकल के आया कि इतना होना चाहिए एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। लेकिन इन्होंने किया है 5 यूनिट का काम, तभी तो इन्होंने किया है 5 यूनिट का काम, इसीलिए वो 280 ईंटें कम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि काम इन्होंने 60 यूनिट का ही किया, तो कितना काम नहीं किया, 24 यूनिट, 60 20 80 24, तो ये 24 यूनिट का काम नहीं किया इन्होंने, ठीक है। ये जो 24 यूनिट का काम है वो नहीं किया। लेकिन 24 यूनिट का काम नहीं किया, कितने घंटे में नहीं किया, तो आप कहेंगे 24 यूनिट का काम 12 घंटे में नहीं किया, ठीक है। भाई 24 यूनिट का काम नहीं हुआ है, ये किया है 60 यूनिट का ही काम किया है 12 घंटे में, ठीक है। तो 12 दूना 24, यानी हर घंटे ये 2 यूनिट का काम नहीं कर रहे थे।
एक्चुअल में 2 घंटे का काम करना चाहिए था, 2 यूनिट का काम करना चाहिए था, लेकिन कर नहीं रहे थे। लेकिन सवाल में तो बताया है कि हर घंटे ये 280 ईंटें कम इस्तेमाल कर रहे थे। इसका मतलब 2 यूनिट का काम नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब ये 280 ईंटें नहीं ले जा रहे थे। तो 2 यूनिट 280 ईंटें के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 140 ईंटें के बराबर। 1 यूनिट 140 ब्रिक्स के बराबर हो जाएगा भाई। 1 यूनिट 140 आ जाएगा, 1 यूनिट 140। और आपसे पूछा है कि दीवार में कितने ईंटें हैं, तो टोटल काम करने के लिए दीवार में 60 यूनिट का काम करोगे तो टोटल दीवार बन जाएगी। तो 1 यूनिट बराबर 140 ईंटें, तो 60 यूनिट बराबर, तो देखो 60 यूनिट बराबर 60 इंटू 140, 60 इंटू 140, तो 14 छंग 84, 8400 ब्रिक्स। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझना है, इस सवाल में लिख के रखा है कि 280 ईंटें जब दोनों साथ में, देखो सिंपल सा सवाल है, एक बार हम और समझते हैं, हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो। ठीक है, ये M1 वर्कर है, एक M2 वर्कर है, 2 वर्कर हैं। M1 वर्कर 15 घंटे में ये दीवार बना देता है। ठीक है, हम ये भी नहीं जानते M1 वर्कर को 15 घंटे में दीवार को बना के कंप्लीट कर देता है। M2 वर्कर से अगर अकेले में काम कराओगे तो 20 घंटे में दीवार बना के कंप्लीट कर देगा। 15 और 20 का हमने एलसीएम ले लिया, तो हम एलसीएम स्टार्टिंग से ले रहे हैं। एलसीएम लेने से क्या पता चलेगा? टोटल वर्क, यानी 15 और 20 का एलसीएम निकल के आया 60 यूनिट, यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 60 यूनिट हो गया टोटल वर्क। इसका मतलब दीवार को बनाने के लिए टोटल काम कितना करना पड़ेगा? 60 यूनिट का काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने एफिशिएंसी निकाल दी। M1 की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई? तो 15 चौको 60, यानी M1 की एफिशिएंसी 4 है, जबकि M2 की एफिशिएंसी 20 यानी 60 निकल के आएगी। तो M2 की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, M1 और M2 की एफिशिएंसी निकल के आ गई, M1 की 4 और M2 की 3। तो हमने कहा कि अब दोनों से अगर हम काम कराते हैं, अब सवाल में लिखा है कि अगर हम दोनों से काम कराते हैं तो ये दोनों 280 ईंटें पर घंटे, हर घंटे कम इस्तेमाल करते हैं। 280 ईंटें कम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि दोनों सब साथ में काम कराया जाता है, तो 280 ईंटें कम इस्तेमाल करते हैं। जब हमने इनकी एफिशिएंसी का सम किया तो पता चला 4 3 7 हो जाएगी, और लगातार इनसे 12 घंटे का काम कराओगे तो 84 यूनिट का काम करेंगे, और काम टोटल तो 60 ही यूनिट का है, तो 84 का कैसे कर दिया इन्होंने? इसका मतलब ये 24 यूनिट का काम किए ही नहीं। ये 84 यूनिट में 24 यूनिट का काम इन्होंने किया नहीं, किया सिर्फ इन्होंने 60 यूनिट का काम। इसीलिए तो सवाल में लिखा है कि 280 ईंटें वो कम इस्तेमाल करते हैं, हर घंटे कम इस्तेमाल करते हैं। तो 12 घंटे में कितना इस्तेमाल करेंगे? तो 24 यूनिट का ये काम नहीं करते हैं। कितने घंटे में नहीं करते हैं? 12 घंटे में नहीं करते। 24 यूनिट का काम 12 घंटे में नहीं करते हैं, यानी हर घंटे 2 यूनिट का काम नहीं करते हैं। हर घंटे 2 यूनिट का काम नहीं करते मतलब हर घंटे 280 ईंटें नहीं ले जाते। तो 2 यूनिट बराबर 280 ईंटें, तो 1 यूनिट बराबर 140 ईंटें, तो 60 यूनिट बराबर, क्योंकि टोटल वाल यही है, 60 यूनिट की काम करोगे तभी वाल कंप्लीट होगी, तो 60 यूनिट बराबर हो जाएगा 8400 ईंटें। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये था सबसे टफेस्ट सवाल आज का, और इससे ज़्यादा टफ सवाल आपको एसएससी के एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगा। यही है वाल वाला सवाल जो सबसे अच्छा सवाल इस तरह का बन सकता है, जो हमने डिटेल में सीखा। ठीक है, टाइम एंड वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें स्टडी की, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। 8 से 10 लेक्चर कंप्लीट हुए हैं। एक वीडियो और हम यहाँ पर टाइम एंड वर्क की अपलोड करेंगे, जिसमें एक खूब अच्छे सवाल होंगे, जो हर एक टाइप के जो सवाल हम यहाँ पर लगाए हैं, हर एक टाइप में सबसे टफ सवाल जो पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है उस तरह के सवाल की एक वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, जो 1 से 1.5 घंटे की होगी। तो अगर आप उसे सीखेंगे तो आप बिल्कुल टाइम एंड वर्क में बिल्कुल आप माहिर हो जाएंगे हर एक सवाल को लगाने में। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एसएससी का वीडियो इस तरह से डिटेल में पढ़ने के लिए, एसएससी के मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, और आप ऐसा तो नहीं कि आपके फ्रेंड नहीं है, ठीक है, तो आप उनसे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी एसएससी की मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री में स्टडी कर सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।